दोस्तों, आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? फिगर कंप्लीशन। इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स को जरूर देखें। इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, उन एपिसोड्स को भी देखें ताकि एक ही जगह एक ही चैनल पर दोनों विषयों की आप ठीक से तैयारी कर सके। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने पहले कहा, हमारा टॉपिक क्या है? फिगर कंप्लीशन। नाम से ही स्पष्ट है कि हमें यहाँ पर दिए गए फिगर को पूरा करना है। पूरा क्यों करना है? इसलिए कि इसका एक हिस्सा यहाँ पर नहीं है। अब ये फिगर है, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है, और ये चार आंसर फिगर्स है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं? एक सर्कल बन रहा था, लेकिन एक हिस्सा उसका गायब है, एक हिस्सा उसका नहीं है। और वो हिस्सा कहाँ पर है? हमारे इन आंसर फिगर्स में कोई एक है। अगर उस हिस्से को ले आकर हम यहाँ रख दें तो ये फिगर कंप्लीट हो जाता है। अब आप पैटर्न क्या देख रहे हैं? एक सर्कल बन रहा था, उस सर्कल के चार बराबर हिस्से थे, उसमें से तीन हिस्सा यहाँ पर है, और ये चौथा हिस्सा अधूरा रह गया। तो चलिए हम उस चौथे हिस्से को, जिसके कारण से ये आकृति अधूरी है, ये फिगर अधूरा है, अपने आंसर फिगर्स में खोजते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए को देखते हैं। अब आप ए को अगर उठाकर यहाँ रखेंगे तो क्या फिगर कंप्लीट होगा? आप कहेंगे कि ये टुकड़ा भी तो बाकी के तीन टुकड़ों जैसा ही है, और अगर हम इसको ले आकर यहाँ रख दें तो फिगर कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ इस टुकड़े को यहाँ पर लगाने के लिए हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा, और इसमें हमें डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी कारण से ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम इसको भी लाएं तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा? डायरेक्शन चेंज करके अगर हम इसमें लगाएं तब जाकर ये हमारा फिगर पूरा होगा, या ये आकृति पूरी होगी। लेकिन फिर से हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, तो इसीलिए हमने क्या किया? बी को भी छट दिया। ए हमारा छट गया, बी हमारा छट गया। अब हमारे पास कौन दो ऑप्शंस बचे हैं? सी और डी। अब देखते हैं कि क्या सी को हम ऐसे ही उठा के यहाँ पर लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ जो हिस्सा लगेगा उसका ये दोनों साइड आप देखिए सरल रेखा, सीधी रेखा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर लाएं तो ये क्या है? कर्व्ड लाइन। अगर इसको उठाकर यहाँ पर रखें तो यहाँ जो हिस्सा जुड़ेगा वो क्या होगा? ये कर्व लाइन वाला होगा। इसीलिए हमारा आंसर सी भी नहीं है। अब आप डी पर गौर कीजिए। अगर हम डी को उठाकर यहाँ पर रख दें तो ये वाला लाइन इस लाइन से जुड़ जाएगा, और ये वाला लाइन इस लाइन से जुड़ जाएगा, और ये कर्व्ड लाइन इस पूरे सर्कल के परिधि को जोड़ देगा। यानी कि ये टुकड़ा, ये फिगर हमारे इस फिगर के पैटर्न को और फिगर को कंप्लीट कर देता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है, लेकिन ये पार्ट, ये हिस्सा जहां मेरी उंगली है, अधूरा रह गया। अब वो अधूरा हिस्सा कहां पर है? इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक है। यानी कि यहाँ जो हिस्सा आकर जुड़ेगा, जो इस त्रिभुज को, इस ट्रायंगल को पूरा करेगा, वो खुद भी क्या होगा? एक त्रिभुज होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ट्रायंगुलर, त्रिभुज के आकार का हिस्सा ही यहाँ पर कटा हुआ है। अब त्रिभुज तो सारे ही हैं, तो इसमें से कौन सा आकर यहाँ जुड़े ताकि ये फिगर कंप्लीट हो जाए? तो इसके लिए हमने पहले क्वेश्चन में भी क्या बताया कि आप जो भी यहाँ से फिगर लाएंगे उसके आप डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे जोड़ते समय। यानी कि आप ऐसा फिगर लेंगे जिसको बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए यहाँ पर जोड़ने पर ये पूरी आकृति और उसका पैटर्न पूरा हो जाता हो, ये आकृति पूरी हो जाती हो। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ए को। ये देखिए ये इन्वर्टेड है, जबकि यहाँ क्या चाहिए? सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज नहीं चाहिए। तो सबसे पहले उल्टा को हम छाट देते हैं, ए छट जाएगा। और यही तर्क किस पर लागू होता है? सी पर। ये भी उल्टा है तो सी को भी हम छाट देंगे। यानी कि ए और सी हमारे उत्तर नहीं हो सकते। तो बच कौन से गए? बी और डी। अब बी और डी पर आप गौर करिए कि इनमें से किस फिगर को हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये आकृति, यानी कि ये वाला त्रिभुज पूरा हो सकता है। अब इसको देखिए, डी को।
ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, और दूसरा इस त्रिभुज का आकार भी यहाँ पर कटे हुए हिस्से से नहीं मिलता जुलता, इसलिए कि ये तीसरा हिस्सा यानी इस जो यहाँ त्रिभुज आके जुड़ना है उसका तीसरा साइड सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों साइड्स बराबर है, जबकि यहाँ जुड़ने वाले त्रिभुज में दो साइड बराबर होंगे, ये दोनों, और ये तीसरा साइड इन दोनों साइड से बड़ा होगा, यानी कि डी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ए भी नहीं हुआ, सी भी हमने छाड़ दिया था, और डी भी अब हमारा उत्तर नहीं है, तो बच कौन सा गया, बी। और यही सबसे नजदीकी उत्तर हमारा होगा, कारण कि ये दोनों साइड्स यहाँ इन दोनों साइड से जुड़ जाएंगे, और तीसरा साइड यहाँ इस त्रिभुज के इस बड़े वाले त्रिभुज के तीसरे साइड को पूरा कर देगा। इस तरह से ये फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, एक आकृति, ये प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक हिस्सा कटा हुआ है, जिसके कटने के कारण ये फिगर क्या है, इनकम्प्लीट है। ये एक आयत की आकृति बनी होती अगर ये हिस्सा पूरा होता। तो कटा हुआ हिस्सा कहाँ पर है, हमारे इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक है, ठीक है। अब वो कौन सी आकृति हो सकती है जिसको अगर हम यहाँ लाएं तो लाने पर ये जुड़ जाएगा, यानी कि ये फिगर पूरा हो जाएगा। अब चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखो, ये आकृति आपको लगता है कि ये यहाँ पर आकर अगर हम इसको लाकर लगाएं तो यहाँ पर आने के बाद ये इस आकृति के पैटर्न को, यानी प्रश्न आकृति के पैटर्न को, यानी इस फिगर को पूरा कर देगा, कंप्लीट कर देगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि ये देखो, उबड़ा हुआ हिस्सा इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक उसके नज़दीक ये उबड़ा हुआ हिस्सा होना चाहिए जहाँ पर ये कटा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बीच में है, तो इसको छांट दो। अब ये देखो, इसमें एक बहुत बड़ा उभरा हुआ हिस्सा है, लेकिन यहाँ कटा हुआ हिस्सा बहुत छोटा है, यानी कि इतना ही उभरा हुआ हिस्सा होना चाहिए, तो बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब इसमें उभरा हुआ हिस्सा आकर जुड़ेगा तभी ये फिगर कंप्लीट होगा, लेकिन ए में क्या है, ये कटा हुआ हिस्सा है, यानी नीचे की ओर धंसा हुआ हिस्सा है, जबकि होना क्या चाहिए, उभरा हुआ हिस्सा। यहाँ पर जो कुछ भी हम लाकर जोड़ेंगे उसमें एक उभरा हुआ हिस्सा होगा जो इसमें सेट करेगा, एक उभरा हिस्सा होगा जो इसमें सेट करेगा, लेकिन यहाँ तो धंसा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ नहीं है, इसलिए हमने ए को भी छाड़ दिया। तो आपका ए भी छट गया, बी भी छट गया और सी भी छट गया, तो बच कौन सा गया, डी। अब डी का ये उभरा हुआ हिस्सा इस फिगर के इस धंसे हुए हिस्से में आकर सेट कर जाएगा, और ये सीधी रेखा इस रेखा से जुड़ जाएगी, और ये कटा हुआ हिस्सा कहाँ पर आके जुड़ेगा, यहाँ पर। ये वाला हिस्सा कहाँ पर आके जुड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण से ए बी सी हमारा उत्तर ना होके क्या होगा, हमारा उत्तर डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हो कि एक सर्किल था जिसका एक हिस्सा अधूरा है। अगर उस अधूरे हिस्से को ले आकर हम यहाँ जोड़ दें तो कौन सी आकृति हमें मिलेगी, एक हमें वृत्त मिलेगा। अब हम खोजते हैं कि हमारे इन आंसर फिगर्स में से वो हिस्सा कौन है, लेकिन सबसे पहले यहाँ हम कटे हुए हिस्से में साइड्स की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ इनमें से जो आकृति लाकर हम जोड़ेंगे उसमें 3 ही साइड्स होने चाहिए। इस कर्व्ड लाइन के अतिरिक्त यहाँ पर 3 साइड्स होने चाहिए। अब चलो सबसे पहले हम डी में देखते हैं। डी में क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 कट्स भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 3 लाइनों वाली कोई आकृति आके जुड़ेगी इस कर्व के अतिरिक्त, जहाँ पर 3 लाइनें हो जिस फिगर में। अब इसमें 5 है तो डी को छाट लो। अब इसमें देखते हैं क्या है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, हमें चाहिए 3, जो एक रेखा आकर यहाँ जुड़े, एक यहाँ जुड़े और एक यहाँ जुड़े, यानी कि वो आकृति हमें इनमें से चाहिए जिनमें 3 रेखाएं हो। तो हमने सी को भी छाड़ दिया क्योंकि इसमें 4 है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो हमारा सी भी छट गया और डी भी छट गया। अब चलिए बी में गिनते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 रेखाएं हैं अंदर में, ठीक है। तो हमने बी को भी छाड़ दिया। बच कौन सा गया, ए। इसमें गिनते हैं 1 2 3, यानी कि ये वाली आकृति अगर हम यहाँ ले आकर जोड़ें तो
ये सर्कल, ये वृत्त क्या होगा, पूरा हो जाएगा और हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो उभरा हुआ हिस्सा इस धसे हुए हिस्से में आ जाएगा, ठीक है, और ये इसमें सेट कर जाएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। अब इसमें इस आकृति में आप क्या देख रहे हो, हमारी प्रश्न आकृति में एक आयत बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसका एक हिस्सा कटा हुआ है। अब वो कटा हुआ हिस्सा कहाँ पर है, हमारी इन उत्तर आकृतियों में से कोई एक है, जिसको अगर हम यहाँ ले आकर रख दें तो ये आयत पूरा हो जाना है, ये आयत की आकृति पूरी हो जाएगी। अब हमें ढूंढना है कि इनमें से वो कौन सा हिस्सा है। अब सबसे पहले नीचे वाले हिस्से को आप गौर से देखो। इस नीचे वाले हिस्से को अगर हम देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पर कटा हुआ है, क्या वैसा कहीं पर हमें दिखता है, यहाँ पे दिखता है, ये मिल जाएगा। लेकिन ऊपर में देखो ये आयत जैसी आकृति बनी है, जबकि यहाँ पर जो है वो आयत जैसी आकृति यहाँ पर कटी नहीं है, वो हिस्सा आयत की तरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्लैंट लाइन है, झुकी हुई रेखा है। तो यहाँ जो भी आके जुड़ना है उसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या होना है, झुकी हुई रेखा से बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये सीधी रेखा है। तो आप डी को छांट लो, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब ए बी सी में ये तीनों में ये स्लैंट लाइन है, यानी कि झुकी हुई रेखा है जो आकर यहाँ पर जुड़ सकती है। लेकिन निचले हिस्से को हम देखते हैं कि किसमें निचला हिस्सा इसके सूटेबल है। सबसे पहले आप बी को देखो, यहाँ क्या है, ये निचला हिस्सा सीधा आके यहाँ पर ऐसे जुड़ना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये आयत पूरी होगी। लेकिन अगर हम बी को यहाँ पर ले आके देखें तो ये जोड़ने पर ये हिस्सा जहाँ मेरी उंगली मूव कर रही है, ये हिस्सा गैप रह जाएगा, यहाँ पर ये आके फिट नहीं होगा, ये गैप रह जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बी को छांट देते हैं। बी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब या तो उत्तर हमारा ए है या फिर उत्तर हमारा सी हो सकता है। अब ए और सी में आप क्या अंतर देख रहे हो, ये वाला हिस्सा बहुत चौड़ा है, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत चौड़ा है। तो इस आयत की चौड़ाई को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नीचे के हिस्से की चौड़ाई अधिक नहीं होनी चाहिए, ऊपर के हिस्से की चौड़ाई अधिक होगी, नीचे की तुलना में बहुत अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर नीचे की तुलना में ऊपर के हिस्से की चौड़ाई बहुत अधिक नहीं है, अधिक तो है लेकिन बहुत अधिक नहीं है। इसलिए अगर हम सी को यहाँ पर लाएं तो ये इसमें सेट नहीं करेगा, यानी ये सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपका बी भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया, ए। अब ये वाला हिस्सा इसमें आके सेट कर जाएगा, ये वाला हिस्सा इसमें सेट कर जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ सेट करेगा और ये इस आयत की चौड़ाई को बढ़ाएगा। यहाँ पर इस तरह से ये आयत पूरी हो जाएगी, आयत की आकृति पूरी हो जाएगी। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।